नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। कई बच्चों का सपना होता है स्कूल जाएं, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन निजी स्कूलों में महंगी फीस की वजह से और मनमानी की वजह से, सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति की वजह से कई माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। बच्चों का सपना सिर्फ सपना रह जाता है। निजी स्कूलों की मनमानी की वजह से छात्रों का भविष्य खतरे में आ जाता है। दरअसल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी। इस मामले में समाज सेवी विकास तिवारी ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कई निजी स्कूल सीजी बोर्ड की मान्यता तो लेते हैं, लेकिन सीबीएसई सिलेबस पढ़ा रहे हैं और अभिभावकों से महंगी किताबों के नाम पर अतिरिक्त वसूली कर रहे हैं। आरटीई के तहत पढ़ रहे गरीब छात्रों को भी निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया गया। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में परीक्षा का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग ही करेगा। इस निर्णय के बाद राज्य के लगभग 6200 निजी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों की एक समान बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी और साथ ही साथ इस परीक्षा में पास और फेल की व्यवस्था भी लागू रहेगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड की मान्यता लेकर निजी स्कूलों की मनमानी, हाईकोर्ट के फैसले के बाद कितनी बदलेगी कहानी, आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो इस मामले पर जो हस्तक्षेप याचिका दायर की गई थी विकास तिवारी की ओर से, उन्होंने क्या कुछ कहा इस फैसले के बाद आपको सुनाते हैं। शिक्षा माफियाओं और रिश्वतखोर स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की सालों साल से मिली भगत के कारण फर्जी सीबीएसई स्कूलों का संचालन हो रहा था। अभी माननीय हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से यह निर्णय दिया कि कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं में अब एकीकृत परीक्षाएं होंगी और इसमें पास फेल भी किया जाएगा। न केवल सामान्य बच्चे बल्कि आरटी के बच्चों को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जो राज्य सरकार देती है, उसके बजाय फर्जी सीबीएसई का महंगा बाजार में उपलब्ध होने वाला पुस्तक बेच के यह मोटा लाभ कमाते थे। इस निर्णय के बाद मैं कह सकता हूं कि अब छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तेजी के साथ होगा। तो यहां पर सुना, विकास तिवारी ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, गुणवत्ता में सुधार होगा, लेकिन इस फैसले के बाद निजी स्कूल संघ का क्या कहना है और साथ ही इस फैसले को अभिभावक संघ किस तरह से देख रहे हैं, आपको वो भी सुनाते हैं। 5वीं और 8वीं की परीक्षा जो स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि निजी स्कूलों की भी लेंगे, वो निहायत ही गलत और कानून के विरुद्ध कदम है। निजी स्कूल तो छोड़िए, स्कूल शिक्षा विभाग केंद्रीकृत परीक्षाएं अपने स्कूल की भी नहीं ले सकता। नियम यह है कि 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं जिस स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं उसी को लेने का नियम है। हमने इस पर याचिका लगाई थी, हमारी याचिका किन्हीं कारणों से खारिज हो गई। हम उसको लेकर बड़े कोर्ट जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये गैर कानूनी नियम स्कूलों पर ना थोपा जाए। स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा संपन्न कराए जाने संबंध में आदेश जारी किया गया और जिस आदेश में कि आखिरी लाइन में पढ़ने पर बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि उसमें लिखा है कि यदि बच्चा असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, तो उसे प्रमोट कर दिया जाए। एक तरफ सरकार बोल रही है कि बोर्ड परीक्षा संपन्न कराना है, दूसरी ओर सरकार ये कह रही है कि बच्चे अगर फेल भी हो जाते हैं तो उनको प्रमोट करना है। और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का, यदि बच्चा बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो जाता है तो उसे रोक दिया जाए, उसे प्रमोट ना किया जाए, और जिसको लेकर पूरे प्रदेश में भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। तो हमने सरकार से यह मांग किया है कि यदि आप बोर्ड परीक्षा को लेने में गंभीर हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश है कि यदि बच्चा फेल हो जाता है तो उसे रोक दिया जाए, उसे प्रमोट ना किया जाए, तब इस बोर्ड परीक्षा का औचित्य होगा। और साथ ही इस आदेश को जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उनका क्या कहना है, आप वो भी सुनिए। स्कूल शिक्षा विभाग को जो 5वीं और 8वीं का एग्ज़ाम प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूलों को मिला है, वह बहुत अच्छा है।
मेरा अपना मानना है कि माननीय हाई कोर्ट का बहुत सही यह डिसीज़न है। सरकार जो है ना बहुत अच्छा ध्यान दे रही है पढ़ाई पे, क्योंकि जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली चालू किए हैं वो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों पे। तो इसलिए 8वीं का बोर्ड और 5वीं का बोर्ड जो चालू हुआ है वो हम परिजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हमारे बच्चों के लिए। जो बच्चे मेहनत करके 5वीं की बोर्ड परीक्षा पास करके आगे फाइट करते थे 10वीं 12वीं की एग्ज़ाम, अब उनको अगर प्रमोशन कर दिया जाएगा तो बच्चे कमज़ोर हो जाएंगे, वो आगे 10वीं 12वीं फाइट नहीं कर पाएंगे और बहुत रिजल्ट 0 पे नज़र आएगा। मुझे ये लगता है कि शासन का ये फैसला गलत है, उनको एक बार पुनः विचार करना चाहिए कि 5वीं 8वीं जो शुरू से न्यू है, जो पहली क्लास से है, नर्सरी से है, वो मजबूती बना रहे उसमें, और आगे जो रिजल्ट है बच्चों का और भविष्य है उसमें खेला ना जाए उसके साथ। तो हालांकि इस फैसले का स्वागत जरूर किया जा रहा है और साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत है। और आज महत्वपूर्ण सवाल क्या है आपको सबसे पहले बताते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की मान्यता लेकर निजी स्कूलों की मनमानी, हाईकोर्ट के फैसले के बाद कितनी बदलेगी ये कहानी। सीजी बोर्ड की मान्यता पर सीबीएसई सिलेबस पर भी लगेगी लगाम, महंगी किताब की मजबूरी का भी होगा पुख्ता इंतजाम। आरटी के छात्रों को राहत मिलेगी, अब तक जिम्मेदारों की नजर क्यों नहीं पड़ी। और साथ में सवाल यह भी, छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूलों के 10 लाख छात्रों पर बड़ा फैसला, 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा में छात्र सिर्फ प्रमोट नहीं फेल भी होगा। तो इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, सबसे पहले परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं जो कि क्रिस्टोफर फॉल हैं, अध्यक्ष पेरेंट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ से। क्रिस्टोफर पॉल साहब, आपका बहुत स्वागत है। राजीव गुप्ता जी हैं, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ से। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही विकास तिवारी हैं, याचिकाकर्ता। विकास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं। बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, इस फैसले की स्वागत भी किया जा रहा है। जो पेरेंट्स लगातार इनसे हमने बातचीत की, क्या विकास जी आप तक आवाज पहुंच रही है? विकास तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? शायद संपर्क नहीं हो पा रहे, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजीव गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं अब। राजीव जी, इस फैसले को अब कैसे देख रहे हैं आप? चलिए, गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव जी। जब तक मैं आपके पास लौटूंगा, पॉल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। क्रिस्टोफर पॉल साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी जी बिल्कुल जी। पॉल साहब, इस फैसले को सर आप कैसे देख रहे हैं? क्या विरोध किया जाना उचित है इसका? नहीं, एक्चुअली हाई कोर्ट का फैसला बहुत बाद में आया। ये शुरू से ही पिछले साल हाई कोर्ट ने ये कह दिया था कि जिसको लेना लीजिए, जिसको लेना नहीं लीजिए। लेकिन अगले वर्ष से ये नियमित रूप से ये परीक्षा आयोजन होगा। और जिसको लेकर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हाई कोर्ट गया था और वहां पर उनको सफलता नहीं मिली। हमारा ये कहना है कि राज्य सरकार की ये मंशा थी और है कि बोर्ड की परीक्षा नियमित रूप से अब संचालित किया जाए, 5वीं और 8वीं की। लेकिन आपको मैं टेक्निकल चीज बता रहा हूं, जो छत्तीसगढ़ सरकार ने और स्कूल शिक्षा विभाग ने जो गलती किया। देखिए, परीक्षा लेना अच्छी बात है, लेकिन उसकी शुरुआत स्कूल के शुरू होने से ही हो जाना चाहिए, जो नहीं होता। अब जो किताबें बटी उसमें बार कोड डाल दिया गया और पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 6 डिपो है और इन 6 डिपो में लाखों किताबें लाके डंप कर दिया गया और उनको बोला कि बिना बार कोड स्कैन किए आप नहीं वितरण करोगे। डिपो में सिर्फ डिपो प्रभारी होता है, एक डिपो प्रभारी लाखों बुक को कैसे स्कैन करेगा? जब टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, पूरी सरकार असमंजस में हो गई, अव्यवस्था पैदा हो गई। जब किताबें बटी नहीं, तब आनंद फानंद में डिसीजन लिया गया कि ऐसा ही रजिस्टर में एंट्री करके बांट दिया जाए। और ये लगभग जून खत्म हो गया, जुलाई खत्म हो गया और सितंबर में किताबें बटने गई, जिसका फायदा निजी स्कूल उठा लिए। और दूसरी सबसे बड़ी जो गलती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है,
जनवरी में डीपीआई ने दिशा निर्देश जारी किया हाँ कि आप परीक्षा लेंगे, और उसके आखिरी कंडिका में 50वें कंडिका में लिख दिया कि बच्चा फेल होगा तब भी प्रमोट करना है। मैं आपको बता दूं कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये बहुत बड़ा फॉल्ट है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधन हुआ है 16 दिसंबर 2024 को। उसमें स्पष्ट लिखा है यदि बच्चा फेल होता है तो इसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाना चाहिए, और ये पूरा भारत में लागू हो गया है। जब शिक्षा का अधिकार कानून पूरे भारत में लागू हो गया है, और यदि बच्चा फेल हो जाता है तो उसे प्रमोट नहीं करना है, तो राज्य सरकार या डीपीआई कैसे नियम बना सकती है? यानी कि ये कंफ्यूजन की स्थिति है। जब एक तरफ कहा जा रहा है कि प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो वहीं दूसरी ओर जो केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था है उसके तहत यहां पर प्रमोट करने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर प्रमोट कैसे किया जाएगा? मैं आपके पास लौटूंगा सर। विकास जी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास तिवारी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? सर बहुत स्वागत है आपका, बहुत अच्छा मुद्दा, बहुत अच्छा मुद्दा है, और इसमें फैसला भी बहुत अच्छा है। इसका फैसले का स्वागत किया जा रहा है, जो कि पेरेंट्स इसका लगातार स्वागत कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा फैसला, छात्रों के हितों में फैसला। विस्तार से समझाइए सर। देखिए, पहले तो मैं आपके राष्ट्रीय चैनल का आभार व्यक्त करूंगा कि इतने गंभीर मुद्दे पे, प्रदेश के लाखों छात्रों के मुद्दे पर उन माँ बाप के आवाज को आपने उठाया है जिनको प्राइवेट स्कूल माफिया बहुत बुरी कदर से लूट रहे हैं। दूसरी बात, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा साहब का। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जस्टिस चंद्रवंशी साहब का, जिन्होंने पॉल साहब, एक सेकेंड आ रहा हूं पॉल साहब, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। इतना सुंदर न्यायिक फैसला उन्होंने दिया है, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, आपके पास आऊंगा मैं। इनको शांत करिए, क्या हो गया इनके? पॉल साहब एक सेकंड, आप बोलिए। विकास जी आप बोलिए। शिक्षा माफिया शब्द का उपयोग माननीय हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जी ने किया है। अब देखिए, मैं फिर से आता हूं, कई जगह मिली भगत भी है, तो वो भी धीरे धीरे खुलेगा। ये देखिए, जो अगर कोई स्कूल खुलता है, हाँ, तो स्कूल खुलने के लिए जो प्रपत्र 1 है, प्रपत्र 1 का कंडिका क्रमांक सी, हाँ, और उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि स्कूल जो खोलने वाले हैं, हाँ, किस बोर्ड से संबद्धता रखेंगे। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में 3 बोर्ड चलते हैं, सीजी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, और उसी प्रकार से मान्यता मिलती है। जब मान्यता मिल जाती है तो आईटी अधिनियम 2010 के नियम के कंडिका 7 में स्पष्ट उल्लेख है कि विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा। मतलब जो स्कूल सीजी बोर्ड का है वो निशुल्क पाठ्य पुस्तक, ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ का निशुल्क पाठ्य पुस्तक है जो एससीईआरटी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और यही पुस्तकें बच्चों तक नहीं पहुंच पाती। पढ़ा हूं और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से पास हुआ हूं, लेकिन प्राइवेट स्कूल क्या कर रहे हैं देख लीजिए। मैं आपके लिए लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लाया हूं, जहां पर 5 पुस्तकें पढ़ानी है, ये 15 पुस्तक पढ़ा रहे हैं, और एक कोई ये वाव करके पुस्तक है, इसका पेज है, कुल पेज है 64, और इसका प्राइस है 1199 रुपया। ये 64 पेज के इस किताब का मूल्य 1168 रुपया। अब आप एक बात बताइए, जो कचरा बीनने वाले हैं, जो गुपचुप खिलाने वाले हैं, जो रेड़ी चलाने वाले हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जिनके बच्चे, जिनका हक है राइट टू फ्री एजुकेशन में उनको शिक्षा मिलना, वो बच्चे कैसे ये 6,000 8,000 की पुस्तकें लेंगे? तो ठीक है, प्राइवेट स्कूल वाले बड़ा सातिरानापना से क्या करते हैं, सीजी बोर्ड के एफिलिएशन के जगह में सीबीएसई सिलेबस, और बता रहा हूं मैं आपके पास आ रहा हूं विकास जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, सारी चीजें समझने की कोशिश करूंगा, और मैं चाहता हूं कि हर किसी के पास पहुंचकर जो समस्या है उसको समझा जाए। ठीक है विकास जी, मैं आपके पास आऊंगा और भी पॉइंट आपसे समझने की कोशिश करेंगे। राजीव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, समझाइए कि सर क्या दिक्कत है। यानी कि सीजी बोर्ड की मान्यता आपने ली और पढ़ा रहे हैं आप सीबीएसई का सिलेबस। राजीव जी, फिर कट गई, आवाज आ रही है मेरी? जी मैं सुन पा रहा हूं, बोलिए आप।
देखिए, पहले तो आपका जो शुरुआती उद्बोधन है उसको मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं। 5वीं और 8वीं में विद्यार्थी फेल नहीं होंगे, ये अभी सब जगह कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को अगर ये चैनल ना बढ़ाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, आपने शायद प्रश्न किया कि इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, अगर मैं प्रश्न सही से सुन पा रहा हूं तो जी बिल्कुल। तो इसमें दिक्कत यह है कि आप अगर नियम विरुद्ध कोई काम करेंगे, आप हमारे स्कूलों में दखल देंगे, गैर जरूरी दखल देंगे, तो हम उसका विरोध करेंगे। विरोध का स्वरूप जो है, हम चाहते थे कि ये स्कूल शिक्षा विभाग खुद इस आदेश को बदल दे। आपको ध्यान में होगा, पिछले 10 दिन पहले कक्षा 1 से लेकर 11वीं तक की परीक्षाएं स्कूल शिक्षा विभाग खुद लेगा, ऐसा आदेश हुआ था। हमने कहा कि आप एक काम करिए, स्कूल हमारा आप ही चला लीजिए और हम ताले की चाबी दे देते हैं। हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया, 24 घंटे में उस आदेश को इन्होंने संशोधन कर दिया। नियम ये है, आप नियम से जाइए, जोर से चिल्लाने से आप नियम बदल नहीं पाएंगे। नियम ये है कि 5वीं और 8वीं, 5वीं और 8वीं तो छोड़िए, अभी ये 9वीं और 11वीं की परीक्षा खुद ले रहे हैं जिला शिक्षा अधिकारी। किसी भी कानून में 1994 से, मैं आपको इतिहास बता रहा हूं, 1994 से लेके 2026 हो गया, आज तक कभी भी जिला शिक्षा अधिकारी ने पहली, दूसरी, तीसरी तो छोड़िए, 9वीं 11वीं की परीक्षा भी नहीं ली है। सिर्फ 2 साल परीक्षाएं हुई, उस आदेश को भी वापस हो गया। और जो सरकारी स्कूल जो है वो खुद अपनी परीक्षाएं लेता है, जिला शिक्षा अधिकारी भी नहीं लेता। आप जब अपनी परीक्षाएं खुद नहीं ले सकते तो हमारी कहां से लेंगे। दूसरी बात, 2019 का आदेश जिसके आधार पे 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं ली जा रही हैं, उसमें लिखा है कि 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं होंगी। उसमें कहीं नहीं लिखा है कि उसको स्कूल शिक्षा विभाग लेगा, उसको डीपीआई लेगा, उसको जिला शिक्षा अधिकारी लेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, ये नियम विरुद्ध है और इसका हम अगले स्तर पे विरोध करेंगे। जहां तक बुक की बात है, हाँ, बुक को लेकर आपकी जानकारी, आपके दर्शकों की जानकारी दुरुस्त कर दूं। पिछले साल 8-10 जिला शिक्षा अधिकारियों ने आदेश निकाला था कि आपको एससीईआरटी की किताबें चलानी है, आपको एनसीईआरटी की किताबें चलानी है। सारे के सारे आदेश, 10 आदेश रद्द हो गए। हाईकोर्ट ने ही रद्द किए और उन्होंने कहा कि 1 से 8वीं तक स्कूल जो किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, बेस्ट उपलब्ध है, वो पढ़ाएगा। इस पे स्कूल शिक्षा विभाग उनको बाध्य नहीं कर सकता। 9वीं से 10वीं तक ये जरूर है कि आपको एससीईआरटी की किताबें पढ़ानी, लेकिन जो निःशुल्क किताबें मिलती हैं, वही निःशुल्क किताबें बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं, उसका क्या? तीसरी बात, हाँ, जो किताबें नहीं मिली तो एक दूसरा मामला है। हाँ, आप ऑन द रिकॉर्ड, हाँ, मैं आपके चैनल में पूरे दावे के साथ सारे स्कूल शिक्षा विभाग को बता रहा हूं, सारे दर्शकों को बता रहा हूं, इनकी जो 5वीं और 8वीं की किताबें हो रद्दी है, रद्दी। बताइए, इसलिए रद्दी है कि इनका जो सिलेबस है, जो किताबें 5वीं 8वीं से एग्जाम लेना चाहते हैं, वो 2005 की हैं। आज तक वो किताबें अपडेट नहीं हुई है। जो मैं, आप बताइए, जिस किताब की कीमत 1100, 1200, 1300 रुपए है, पढ़ाते हैं वो, और किताबों का जत्था लेकर आए हैं विकास तिवारी जी, वो किताबें मतलब कि वैलिड हैं। जो सरकारी किताबें हैं वो रद्दी हैं। सुनिए एंकर महोदय, जोर से चिल्लाने से, या आप ये बताइए, किताबें तो मैं 5000 की किताब दिखा दूंगा, आप बताएं किस स्कूल में लग रही है। बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, हमको ये मायने रखता है कि 5000 वाली पढ़ रहे हैं कि निःशुल्क वाली पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई क्या जा रहा है। कोई भी किताब, विकास जी, अरे कोई जी 10 सेकंड जी, देखिए, बहुत सिंपल सा बात है। पहले मैं ये बता दूं, जो पास फेल करने वाली बात है, आरटी की 2009 में केंद्र सरकार ने प्रकरण 7 में धारा 37 में बोला है कि समुचित सरकार अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। अब ये जो राजपत्र जारी हुआ 2024 में पास फेल वाला, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, जिन्होंने इस धारा का उपयोग करते हुए यह कहा कि इस साल पास फेल नहीं होगा, कोई विषय नहीं है। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि जो रेहड़ी चलाने वाले के बच्चे को ये 4 बुक मिलना चाहिए, ये फ्री में मिलना चाहिए, उस बच्चे को 8000 का ये पुस्तक दे रहे हो आप,
ये क्या है, और ये बुक कौन डिसाइड कर रहा है? ये तो सीबीएसई सिलेबस भी नहीं है। मतलब आप गुंडागर्दी भी करो, आप माफियागर्दी, ये आप एक बात बताओ, कक्षा चौथी का बच्चा, आपका हमारा बच्चा, ये 19 बुक पढ़ पाएगा? ये 6,500 जो माँ बाप आपके राष्ट्रीय चैनल को देख रहे हैं, उनको पीड़ा समझ में आ रही होगी। इसके पीछे कारण समझिए। ये वाली पुस्तक पढ़ाएंगे तो फीस लगेगा 15,000, ये वाली पुस्तक पढ़ाएंगे तो स्कूल वाले लेंगे 1 लाख रुपया। ये बड़ा खेल है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट लिखा है, जिस बोर्ड की जो मान्यता है उस बोर्ड का वो पढ़ाई होगा, और जो 5वीं 8वीं की जो परीक्षा है वो सरकार लेगी। एक प्रश्न मेरा यहां पर मैं पूछना चाहूंगा कि इन्हीं स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं भी है। नर्सरी से 12वीं का सीजी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्राइवेट स्कूल वालों को सिर्फ 2 बोर्ड में तकलीफ क्यों हो रहा है? 10वीं 12वीं का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? उसी स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? और सीधी बात, इधर उधर की बात माना गिराने वाली बात नहीं है। मोटा मोटी इतना बताइए, बच्चों का अधिकार है, और ये 5,000 रुपया कहां से बच्चे ला के देंगे? विकास जी, छोटा सा सवाल, क्या आदेश में यह है कि बच्चा प्रमोट होगा या नहीं होगा, या पास फेल होगा? क्या है इसमें आदेश, क्या है? देखिए, मैं आ रहा हूं, क्या बस आप ही के पास आ रहा हूं मैं। सबको कंफ्यूज कर दो, हाँ, सबको परेशान कर दो। देखिए, मैंने कहा ना, आरटी में साफ उल्लेख है कि समुचित सरकार नियम को बनाने के लिए स्वतंत्र है। राज्य सरकार ने इस वर्ष अगर कहा है कि ये पास फेल नहीं होगा, तो ये उनका विशेषाधिकार है। ये मेरा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का, पालक संघ का या टेलीविजन का अधिकार नहीं है। गवर्नमेंट के अधिकार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और माननीय न्यायालय ने भी इस बात को कहा है, माननीय हाई कोर्ट ने, और इस फैसले से मैं कह सकता हूं छत्तीसगढ़ में अब शिक्षा की गुणवत्ता का विकास होगा, माफियागिरी रुकेगा। ठीक है, पॉल साहब बोलिए। अब एक्चुअली कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। हाँ, बताइए। कि शिक्षा का अधिकार कानून में 16 दिसंबर 2024 को एक अमेंडमेंट हुआ। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 5वीं और 8वीं परीक्षा में जो फेल होगा उसको प्रमोट नहीं किया जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस नियम का उल्लंघन करके तक पढ़ाना है कि ये पढ़ाना है? आ रहा हूँ विकास जी, बोलने दीजिए, या तो उन्हीं को बोलवा लीजिए। नहीं विकास जी, 1 सेकंड रुक जाइए। आपको पता ही नहीं है हाई कोर्ट का आदेश की आप लाके घूम रहे हो। आप ये बताइएगा ना, आप फीस की बात कर रहे हो, फीस का अधिनियम है। नहीं, वो आपसे ये पूछ रहे हैं, आप पालक लोगों के संग क्यों? पॉल साहब, वो आपसे ये पूछ रहे हैं महंगी किताब चाहिए या बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हें निःशुल्क किताबें पढ़ाई जाए? क्या लग रहा है? नहीं, अरे आप पेरेंट्स एसोसिएशन हो ना, तो पेरेंट्स को ये पढ़ाना है भैया, ये पढ़ाना है। देखिए, मेरे को बोलने दीजिए। विकास जी प्लीज, बाधा नहीं। विकास जी, सबकी बात पहुंचनी चाहिए, सबकी बात पहुंचनी चाहिए। सबको मैं मौका दे रहा हूं, मैंने आपको बराबर पूरा मौका दिया। पॉल साहब नाराज हो जाएंगे, होंगे नहीं। और ये पॉल साहब प्लीज, प्रंकीर्ण 7 का 37 पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। विकास जी, मेरे को मत सिखाओ यार, 7 में व्यवस्था है, सरकार अपने हिसाब से 14 सेक्टर में काम कर रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार चुप बैठे थे। नहीं, आराम से, ऐसे पॉल साहब प्लीज, ऐसे गुस्सा नहीं करते। पॉल साहब देखिए, मेरे को नहीं, पॉल साहब ऐसे गुस्सा नहीं करते। देखिए, मैं राजपत्र की बात कर रहा हूँ, शासन के आदेश की बात कर रहा हूँ। शासन के आदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपनी बात रखिए, अच्छे से बात रखिए, गुस्सा नहीं करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि राइट टू एजुकेशन में 16 दिसंबर 2024 को अमेंडमेंट हो गया। इस अमेंडमेंट की जानकारी छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं है। उस अमेंडमेंट में यह लिखा है कि बच्चा यदि फेल होता है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ सरकार यह बोल रही है कि बच्चा फेल भी हो जाएगा तो प्रमोट किया जाएगा। इस प्रकार से किसी आरटीई कानून का उल्लंघन करके आप कोई परीक्षा संपन्न नहीं करा सकते। इसको आसानी से कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हमारा कहना यह है कि अगर सरकार गंभीर है, अच्छा, तो राइट टू एजुकेशन कमिटमेंट का इसका पालन होना चाहिए। बस ठीक है, बस आप इतना कह रहे हैं। अब ये बताइए कि स्कूल में कौन सी किताब चलनी चाहिए? स्कूल में मान्यता जो भी संबद्धता आप लिए है, सीजी बोर्ड से लिए तो सीजी बोर्ड की चलना चाहिए, बिल्कुल। सीबीएसई बोर्ड से लिए तो सीबीएसई बोर्ड की चलना चाहिए, आईसीएसई बोर्ड की लिए तो आईसीएसई बोर्ड की चलना चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर कट है। बस यही तो दिक्कत आ रही है।
सीजी बोर्ड की मान्यता, लेकिन वो किताबें वो नहीं है, किताबें दूसरी हैं साहब। उसको भी हम बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, अब राजीव सर के पास में आता हूं। राजीव सर, अब बोलिए, आप बताइए सर। देखिए क्या है, मामला किताब का है ही नहीं, मामला है 5वीं और 8वीं की परीक्षा का। इन लोगों ने जो बहुत चालाकी से काम किया है स्कूल शिक्षा विभाग ने, वो ये किया है कि उसमें बोर्ड परीक्षा ना लिख के केंद्रीकृत परीक्षा लिख दिया है, ताकि वो मामला फंसे मत। एक बात और, अगर आप बार बार सीबीएसई, सीजी बोर्ड और ये सब बोर्ड कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, स्कूल शिक्षा विभाग खुद अपने 340 स्कूल चलाता है, जिसमें वो सीबीएसई पाठ्यक्रम चला रहा है। उनके लिए अलग पेपर छप रहे हैं, उनमें सीबीएसई की, एनसीईआरटी की किताबें चलती हैं। तो इसलिए ये मामला ना सिलेबस का है, ना किताबों का है, ये उसका है ही नहीं। तो अगर आप प्राइवेट स्कूल वालों को बोल रहे हैं कि वो सीबीएसई का सिलेबस चला रहे हैं, तो सरकार क्या है? सरकार अपने 340 स्कूलों में क्या चला रही है, इग्नाइट स्कूलों में। दूसरी बड़ी बात, जहां तक शिक्षा के सुधार का सवाल है, 10वीं 12वीं की परीक्षा तो जन्मों से हो रही है, तो क्या उससे शिक्षा का स्तर सुधर गया है क्या? आप बताइए, शिक्षा का स्तर सुधर गया 10वीं और 12वीं के एग्जाम लेने से? शिक्षा का स्तर पढ़ाने से सुधरेगा, एग्जाम लेने से नहीं सुधरेगा। शिक्षा का स्तर तभी सुधर सकता है सर, अगर हर बच्चे को शिक्षा मिल पाए। कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो महंगी फीस होने की वजह से, महंगी किताबें होने की वजह से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। और यह मामला किताबों का नहीं है, एक बार फिर क्लियर कर दूं, यह सिलेबस का नहीं है, फिर मैं क्लियर कर दूं। विकास जी, ये सिर्फ एग्जाम लेने का है। बोलिए, हमारी, अरे यार आप बोलने दीजिए यार। क्या आप क्यों ऐसे पैनल में बुलाते हैं जिसमें और किसी को बोलने नहीं देते आप? सर मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूं, आपको भी मौका दिया। बोलने से बातें सच नहीं हो जाएंगी आपकी। आपको मौका दिया, विकास जी भी बोल रहे हैं, बाबा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों को आप जवाब नहीं दे रहे हैं। फिर आप आखिरी बात जी बोलिए। आखिरी बात, मैं कौन सा जवाब नहीं दिया बताइए? बोलिए, मैं कौन सा जवाब नहीं दिया बताइए? वो बार बार जवाब दूंगा आपको, वही बार बार आपसे पूछ रहे हैं। बोलिए आप 10 सेकंड में सर। परीक्षा लेना निजी स्कूलों की, यहां तक कि वो सरकारी स्कूल, जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्कूलों की परीक्षा नहीं ले सकता। नियम ये है, वो हमारे स्कूलों की कैसे लेगा? दूसरा, ये सीधा सीधा हमारी स्वायत्तता पे हमला है। अगर आप मान्यता दे रहे हैं, मान्यता की शर्तों को पढ़िए, उसमें किसी परीक्षा का उल्लेख नहीं। इस साल भी जो मान्यता मिली है उसमें भी किसी परीक्षा का उल्लेख नहीं। राजीव जी, आप अलग से नियम बनाएंगे, उसमें क्या खेल है हम नहीं जानना चाहते स्कूल शिक्षा विभाग का, लेकिन हम इसके खिलाफ आगे जाएंगे। आगे अब क्या डिवीजन बेंच में जाएंगे? आगे क्या करने वाले हैं आप? आगे क्या करने वाले हैं सर? बिल्कुल, डिवीजन बेंच में भी जाएंगे, और हमारी बात पूरी नहीं हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ठीक है, अब 10 सेकंड विकास जी, 10 सेकंड है सर, जल्दी से कंप्लीट कीजिए विकास जी। देखिए, मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो याचिका प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने लगाया था, उसमें इन्होंने 4 बिंदु में रिलीफ मांगा है। 4 बिंदु में, उसका तीसरा बिंदु में ये खुद कह रहे हैं कि 2025-26 में ये परीक्षा बोर्ड का 5वीं 8वीं का ना ले, 26-27 में ले। तो इस साल ऐसा क्या होगा, इसका जवाब दे दे। ये कोर्ट का पेपर है, मेरा नहीं है। एक साल के रिलीफ लगने का मतलब क्या हुआ, आप बता दीजिए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, जवाब भी हम आप उनसे ले लेंगे, लेकिन चूंकि वक्त की कमी है सर, अब यहीं पे रोकना चाहेंगे। विकास जी बहुत धन्यवाद आपका, राजीव जी बहुत धन्यवाद आपका, और क्रिस्टोफर पॉल साहब आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल कई सारे हैं कि जो सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में जो परीक्षा होंगी, उसमें स्कूल शिक्षा विभाग ही अगर परीक्षा लेगा तो गलत कैसा होगा, इसको लेकर जो तमाम बिंदु हैं उनको समझना होगा। जो कंफ्यूजन वाली स्थिति है उसको भी एकदम क्लियर करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये, जो ये लगातार पेरेंट्स कह रहे हैं कि महंगी फीस है, महंगी शिक्षा है, जिसकी वजह से उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, इन चीज़ों को भी दूर करने की ज़रूरत है, ताकि हर किसी बच्चे तक शिक्षा पहुँच पाए, और ये पहुँच आसानी से होनी चाहिए। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।